दोस्तों अगर मैं कहूँ कि अगर आप 44 AD में ITR फाइल करते हैं और 50% लोग 44 AD की ITR गलती भरते हैं तो कितना अजीब सा लगेगा। लेकिन ये फैक्ट सच है कि 50% लोग 44 AD को बहुत आसान समझते हैं और बहुत ही कैजुअल अप्रोच लेते हैं जल्दी ITR भरने के लिए, और 90% लोग जो इंडिया के अंदर है बिजनेसमैन वो 44 AD की ITR भरते हैं। और मेरे पास जो सबसे ज़्यादा केस आते हैं वो ऑलमोस्ट 44 AD की गलत फाइलिंग की वजह से आते हैं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर से जो देखिएगा, आप सेविंग अकाउंट से भर रहे हैं 44 AD में, करंट अकाउंट से भर रहे हैं या लोन के लिए ITR भर रहे हैं, 44 AD में बहुत ज़रूरत होती है ठीक से ITR भरने की। क्या पॉइंट है नोट कर लीजिएगा, और जो आपकी ITR भरता है उसको भी भेज दीजिएगा ताकि आपके ITR को ठीक से भरे वो। पहला पॉइंट, मैच कर लीजिए सेल वैल्यू GST टर्नओवर से, GSTR1। क्या होता है, मैं बोलता हूँ CA को कि भैया मेरी ITR फाइल कर देना, ये रही मेरी बैंक स्टेटमेंट, मेरे पास GST भी होता है, GST कोई और देख रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, GST में नील की भर रहा हूँ और मैं अपनी सेल दिखा रहा हूँ 15 लाख रुपए की। भैया जब GST ले लेते हैं तो GST अब लेने के बाद मैंडेटरी है आपको GST चार्ज करना। ऐसा नहीं है कि जब मेरी लिमिट पार होगी तब मैं भरूंगा। बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं जिसमें बंदे ने GST की नील की फाइल करी होती है, नील की, और सेल दिखा दी 15 लाख रुपए की। अब GST वाला कहता है 15 लाख पे GST जमा करा मेरे को। वो कहता भैया मैं क्यों जमा कराऊँ, 40 लाख की लिमिट थी। वो कहता GST क्यों लिया तूने। पहला केस। दूसरा केस, GST में मेरी सेल गई है 15 लाख रुपए की, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने 16 लाख की दिखा दी ITR में, नहीं रिकनसाइल करा CA ने, 1,500 रुपये दिए थे CA को। तो CA तो टाइम कहाँ लगाएगा कि तेरा पहले बैंक स्टेटमेंट देखे, फिर GST की टर्नओवर मैच करे, दोनों को मैच करे, बच्चे को बताया, अपना दिमाग लगाए। कहाँ टाइम है भैया, बहुत समय कम है CA के पास। दूसरा पॉइंट, तो मैच कर लेना यार। ये अगर GST नहीं है तो सबसे बड़ा पंगा जो मेरे पास केस आते हैं GST में भी और इनकम टैक्स में भी, अगर GST नहीं है तो चेक कर लें 20 लाख और 40 लाख की लिमिट। अगर सर्विस में हो तो 20 लाख की लिमिट, ट्रेडिंग में हो 40 लाख की लिमिट। क्या हुआ, फ़ोन कर दिया कि मुझे लोन लेना है, अच्छी सी सेल दिखा दो, अच्छा प्रॉफिट दिखा दो, लोन लगना चाहिए या मेरा वीज़ा आना चाहिए। उसने क्या करा, 60 लाख की से 80 लाख की सेल दिखा दी एग्जाम्पल के लिए। 80 लाख पे 8% भर दिया, टोटल 64, 640 आ गया। 640 में 1.5 लाख की सेविंग ले ली मैंने, माइनस कर दिया, 5 लाख से कम आ गया, ITR फाइल कर दिया मैंने, लोन पास हो गया, खुश भाई साहब, 80 लाख की सेल चल रही है, ख़त्म बात। GST वालों ने फ़ोन करा कि 80 लाख की तेरी सेल है, लिमिट तो 40 लाख की थी तेरी, GST का। अब आप घबरा गए, हाँ मैंने तो लोन के लिए भरा था, मुझे तो पता ही नहीं था बात। भैया पता तो नहीं होगी, मैं मानता हूँ, आम आदमी को चीज़ें नहीं पता, ये गाइड करना था आपके कंसल्टेंट ने जिसने ITR फाइल करी। तो ऐसा ना हो लोन वीज़ा के चक्कर में, ITR भरने के चक्कर में कोई कंसल्टेंट है या कोई भी है वो GST की लिमिट को इग्नोर करके 44 AD की ITR फाइल कर दे। ध्यान रखना है कि भैया मेरी लिमिट कम रहे, अगर 44 AD में फाइल कर रहे हो, GST नहीं है तो। लो प्रॉफिट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 6% दिखाना है बैंक की एंट्री में अगर बैंक की सेल है, 8% कैश के केस में। यानी कि बैंक में अगर 1 लाख रुपये आया हुआ है तो उसका 6% प्रॉफिट मिनिमम दिखाना है, 6,000 रुपये। अगर 1 लाख कैश जमा हुआ है तो 8,000 प्रॉफिट मिनिमम दिखाना है। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट अगर हायर है तो आपको हायर ही दिखाना है। 99% लोग ही गलती करते हैं कि, इसको उठा देता हूं, भर गया कुछ ज़्यादा ही, दोबारा से करता हूं इसको एक बार। मान लीजिए मेरी 25 लाख की सेल है, सारी बैंक की मान लेता हूं मैं। एक आदमी जूते बेचता है, 25 लाख की सेल है उसकी, चलिए इसको मैं कर लेता हूं 10 लाख कर लेता हूं, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन में आपके लिए। एक बंदा जूते बेचता है, 10 लाख की सेल है, सारा पैसा उसके पास चेक से आया हुआ है, सब UPI आया हुआ है, तो मिनिमम तो बैठता है 6%, यानी कितना हो गया इसका, 60,000 रुपये। लेकिन उसका एक्चुअल मार्जिन जो है वो 20% है, 20%। इसको मैं 1 करोड़ मान लेता हूँ, ज़्यादा आसानी रहेगी। 1 करोड़ का 6%, 6 लाख हो गया। लेकिन एक्चुअल प्रॉफिट उसका 20% था तो 20 लाख हो गया। यानी कि अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो साल में उसने मोटा मोटा 20 लाख की कैपिटल बना ली। वो FD में हो सकती है, फैमिली खर्चा भी है। अब हम क्या करते हैं, 44 AD में 1 करोड़ की सेल है, 6% दिखाना है, 6 लाख दिखाया, 1 लाख 1.5 लाख की ATC की सेविंग, 4.5 लाख की ITR फाइल कर दी, बस मजे बात। अब इनकम टैक्स वाला कंपेयर करता है कि यार 4.5 लाख का प्रॉफिट बंदे का, 20 लाख की FD करा रखी है, गलत है। जब आप इसकी 44 AD में ITR फाइल करोगे, 44 AD में फाइल करो, 1 करोड़ की सेल दिखाओ, लेकिन प्रॉफिट आपको 20 लाख दिखाना पड़ेगा।
आपको मैनुअल एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। ये 20 लाख को आप 4.5 लाख नहीं कर सकते हो इसकी वजह से, यानी कि 6% 6 लाख करके डिडक्शन दिखा के 4.5 लाख की सेल नहीं दिखा, प्रॉफिट नहीं दिखा सकते। बहुत गलत हो जाएगा। इनकम टैक्स का नोटिस 100% आएगा ही आएगा। मेरे पास तो आते हैं, मुझे पता है। तीसरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा। चौथा, करंट अकाउंट को तो लेते हैं, सेविंग अकाउंट भूल जाते हैं। 44AD में क्या होता है, मेरे पास GST है, मैंने करंट अकाउंट लिया हुआ है। CA के पास डिटेल तो है ही सारी, कितनी सेल हुई है, करंट अकाउंट में क्या अकाउंटिंग भी होती होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि मैं अपने सेविंग अकाउंट में भी UPI लेता रहता हूँ। क्या करते हैं हम, अच्छा तेरे पास GST नहीं है, सेविंग अकाउंट पैसा दे दे। ये गलती मत करा करो, अपना सेविंग अकाउंट को भी कंसीडर किया करो जब आप 44AD की ITI फाइल करते हो। तो GST में क्या हुआ अलग मैटर है, लेकिन आपके अकाउंट में पैसा आ गया है, कैश जमा हो गया सेविंग अकाउंट में, लोग सोचते हैं आग बंद कर लूँ, कोई देखेगा नहीं, करंट अकाउंट में यूज़ करके सेविंग अकाउंट यूज़ कर लूँ। आप भी करते हो, हंस रहे हो सारे के सारे तो करते हो। चलो जी, इसको ले लेना। पाँचवा, बैंक स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करना है कैश और बैंक क्रेडिट को लेके। अब 50 पेज की बैंक स्टेटमेंट है किसी की सेविंग की, जिसकी ITI 44AD भरनी है। कौन बताएगा कितना पैसा सेल का आया बैंक से, कितना कैश जमा हुआ है, ये आपको खुद बताना है। कोई CA वर्किंग नहीं कर पाएगा, टाइम किसी के पास नहीं है। 1000, 1500, 4000, 5000, 10,000 भी दे दोगे ना, तब भी वो एक्चुअल वर्किंग नहीं कर पाएगा कोई कंसल्टेंट। आपको खुद करके देनी है कि मेरे बैंक स्टेटमेंट में कितना पैसा कैश वाला आया है जिस पर 8% लगेगा, कितना पैसा 6% वाला आया है, और वो मेरा GST से मैच है या नहीं। बहुत सारे पॉइंट देखने पड़ते हैं 44AD की ITI फाइल करते वक्त। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बड़ा मज़ेदार है। 44AD की ITI के साथ साथ GST वाला भी, हैरानी होगी। इनकम टैक्स का TIS है, टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। मेरी वीडियो मोबाइल में थोड़ा बड़ा कर लिया करो, HD डेफिनेशन कर लिया करो, बढ़ा के थोड़ा सा मज़ा आएगा। अब देखो दोस्तों, इसकी क्या थी, 33 लाख की सेल थी जो GST में गई हुई है, जो GST चार्ज करती थी। रेंट का था इसका, लेडीज़ थी, प्लस GST लगाते थे हम। अब जब मैंने इसकी ITI भरी TIS में, तो मैंने देखा कि रेंट रिसीव लिखा हुआ आ रहा है 44,33,000, GST टर्नओवर आ रही है 25,20,000, और मैंने GST 1 में भरा हुआ था 33 लाख रुपए। मैंने पता करा ये फ़र्क क्यों आ रहा है। तो जो रेंट रिसीव्ड है ये तो आ रहा है TDS की वजह से, कि TDS कटा हुआ है इसके ऊपर। जो GST है ये 25 लाख आ रहा है GST की वजह से। मतलब इतने बेवकूफ़ हैं ये लोग, इनको ये नहीं पता कि यार तुम इन्फॉर्मेशन गलत दिखा रहे हो। कोई देखेगा इसको तो इसको ऐसा लगेगा कि GST में मेरी सेल हुई है 25 लाख की, और मेरे को रेंट अलग से रिसीव हुआ है 41 लाख रुपए, जबकि दोनों एक ही चीज़ हैं। अच्छा, रेंट क्यों ज़्यादा आ रहा है, कुछ रेंट गलत दिखा रखा है, कुछ रेंट एडवांस में दिखा रखा है, लेकिन मैंने जो बिलिंग करी हुई है वो मेरे बैंक में जो आया हुआ है मैंने वो लिया है। मेरे पास 33 लाख का GST की बिलिंग थी, और उसी 33 लाख के बेस पे मेरे पास पैसा भी बैंक स्टेटमेंट में आया हुआ है। तो मैंने इन सबको इग्नोर कर दिया, और मैंने उसकी 33 लाख में रेंटल इनकम दिखाई। ये 44AD का केस नहीं है, रेंटल इनकम का केस है। हाउस प्रॉपर्टी का 30% लिया। लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो GST वाले हैं किस तरीके से ITI को फाइल करना है, किस तरह को इग्नोर करना है, किस तरह अपना एक रिकन्सिलेशन बना के रखना है। मुझे लगता है आज आपके दिमाग के घोड़े खुल गए होंगे, कान भी खुल गए होंगे कि 44AD में क्या हम इतनी बड़ी गलतियाँ कर रहे थे, कुछ ध्यान नहीं रख रहे थे, सिर्फ कंसल्टेंट, CA और एडवोकेट के भरोसे बैठे हुए हैं कि हमारी 44AD में ITI फाइल कर देना। आपको अपनी वर्किंग करनी है, कंपटीशन चेक करनी है। इनकम टैक्स का नोटिस आएगा, आप पर आएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, आपको अपने काम धंधे छोड़ के इनकम टैक्स के चक्कर लगाने पड़ेंगे। साल में एक बार भरनी है, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपनी वर्किंग कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई क्वेरी है वो भी पूछ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। मेरा टारगेट है कि इस महीने हम 1 लाख, यानी कि अगले महीने अगस्त में, ये महीना खत्म होने वाला है, अगस्त के अंदर हम 1 लाख हो जाए, ताकि हम इसका भी सेलिब्रेशन कर सकें। और जितना हो सके इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि 44AD में 90% लोग ITI फाइल करते हैं, और सबसे ज़्यादा नोटिस भी उन्हीं के आते हैं। तो जितना हो सके अपने सर्कल में शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह। मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।